देख ये फल लाया तेरा भाई, हम क्या ऐसे सड़े हुए फल खाएंगे? और ये मिठाई, तुम्हारे मायके में ऐसी मिठाई खाते होंगे, हमारे यहाँ तो नौकर चाकर भी ना खाएं। अगर औकात नहीं है बेटी को देने की तो लेकर ही क्यों आते हैं? इस बार अपने भाई से साफ साफ कह देना कि ऐसी हल्की चीजें लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है। पुष्पा जी अपनी बहू के भाई के घर से निकलते ही उसके लाए हुए फल और मिठाइयों की जांच करते हुए अपनी बहू सीमा को सुना रही थी। सीमा आज भी चुपचाप उनके तंज सुन रही थी। आखिर जब से शादी हुई थी सुनती तो आ रही है, चाहे कितना भी अच्छा सामान मायके से आए लेकिन उसमें कमी निकालना जैसे सास की आदत बन गई थी। सीमा जानती थी कि इस सामान को लाने में भी भाई का कितना खर्चा हो गया होगा, जिसकी उसके ससुराल वालों को कोई कदर नहीं है। सीमा के ससुराल में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी मायके वालों को नीचा दिखाकर पता नहीं उन्हें क्या सुकून मिलता था। सीमा के पिता अपनी बेटी की शादी के सपने संजो रहे थे कि एक दुर्घटना में वो अपने परिवार को बीच मंझधार में छोड़कर चले गए। सीमा से बड़ा एक भाई था लेकिन अभी उसकी पढ़ाई ही चल रही थी। अचानक से इस हादसे ने सीमा के घर की आर्थिक नींव को भी हिलाकर रख दिया था। इस स्थिति में रिश्ते की एक बुआ जब सीमा के लिए एक रिश्ता लेकर आई तो माँ और भाई ने ये सोचकर सीमा का ब्याह कर दिया कि आर्थिक तंगी के वक्त यदि अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो कम से कम उनकी बेटी ससुराल में कुछ तो रहेगी। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि दिखने में बड़े लोगों का मन कितना छोटा होता है। जब भी सीमा मायके आती या फिर उसका भाई मायके से कोई शगुन लेकर जाता, सीमा को हजार उलाहने सुनने पड़ते थे। ये क्या मिठाई लेकर आई है? ये कैसी सस्ती सी साड़ी पकड़ा दी तेरी माँ ने? ये तेरे भाई को शर्म नहीं आती? बहन के ससुराल 2 डब्बे लेकर पहुंच गया। सीमा को बुरा तो बहुत लगता था, अपने मायके का अपमान उसे अंदर तक भेज जाता था, लेकिन फिर भी अपने माता पिता के संस्कारों की वजह से पलटकर जवाब नहीं देती थी। फिर आंसू बहा लेती थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब एक स्वाभिमानी लड़की इतनी लाचार बन गई। यदि पलटकर कुछ बोलना भी चाहती तो पति के गुस्से का सामना करना पड़ता था। जब पति ही उसका साथ नहीं देता था तो वो कमज़ोर पड़ जाती थी। सीमा का पति अपनी माँ की हर बात मानता था और उन्हीं के सुर में सुर मिलाकर सीमा को सुनाता था, तो सीमा खून का घूंट पीकर रह जाती थी। एक लड़की अपने पति का हाथ थामकर उसके साथ उसके घर में यही उम्मीद लेकर आती है कि जिस तरह वो लड़की उसके परिवार का सम्मान करेगी, वो लड़का भी उसके और उसके मायके वालों का सम्मान रखेगा। लेकिन यहाँ तो हर रोज़ उसके परिवार के सम्मान की धज्जियाँ उड़ाई जाती थी। आज भी सास के ताने सुनने के बाद सीमा अपने कमरे में बेटी आंसू बहा रही थी और अपने माता पिता की बातें याद कर रही थी कि किस तरह पापा हमेशा गर्व से कहते थे, मेरी बेटी मेरा गरूर है, देखना ये कभी हमारा सर झुकने नहीं देगी। ये बात याद आते ही सीमा को झटका लगा। बस अब मैं और अपने मायके वालों को बेइज्जत नहीं होने दूंगी। सीमा ने मन ही मन कुछ तय कर लिया। होली आने वाली थी तो सीमा के मायके से इस बार भी उसका भाई शगुन लेकर आया। भाई को देखते ही सीमा की सास की भौहें तन गई। भाई को पानी देने के बाद सीमा ने भाई का लाया थैला खोलकर देखा। ये क्या भाई, तू ये 2 डिब्बे सस्ती मिठाई लेकर आ गया? अरे यहाँ इस घर में ऐसी मिठाई कोई नहीं खाता। एक काम करो, आज के बाद किसी त्योहार पर कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। फालतू में तुम परेशान होते हो। मेरे ससुराल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है जो वहाँ से कुछ आने का इंतज़ार करेंगे। आज के बाद ये औपचारिकता निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई को अपनी बहन का ये सब कहना बहुत बुरा लग रहा था। बुरा तो सीमा को भी बहुत लग रहा था, लेकिन आज वो अपने परिवार को इस झंझट से मुक्त करना चाहती थी। सीमा का भाई चुपचाप भरे मन से वापस चला गया। मन ही मन सोच रहा था कि मेरी बहन सचमुच पराई हो गई। सीमा भी अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन अब वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। मन ही मन सोच रही थी, मुझे तो उलाहने सुनने ही है, लेकिन अब मैं अपने मायके वालों की बेइज्जती और नुकसान नहीं होने दूंगी। अब देखती हूँ मेरी सास किन चीज़ों में कमी निकालती है। उस दिन के बाद
सीमा का भाई कभी नहीं आता था और ना ही सीमा उन्हें आने के लिए कहती थी। पियर वालों की याद तो बहुत आती थी, लेकिन उसने अपने मन को कड़ा कर लिया था। सास को उम्मीद नहीं थी कि बहू ऐसा करेगी। वो तो सोच रही थी कि इन तानों से तंग आकर सीमा अपने मायके वालों पर ज़्यादा लाने का दबाव डालेगी, लेकिन अब तो जो आ रहा था उससे भी उन्हें हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका धन्यवाद।